हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो सुबह का नहाना धोना हो चुका है और क्लीनिंग भी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं जल चढ़ाकर आ चुकी हूँ। तो मंदिर में दिया जला दिया है और पूजा कर लिया है। और सुबह वॉक पर चली जाती हूँ तो वॉक करके आती हूँ तो काफ़ी लेट हो जा रहा है दो दिन से। तो फिर यहाँ पर सुबह के काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो देखिए पूजा हमारी हो चुकी थी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। फिर किचन में आ गई हूँ पूजा करके। उसके बाद किचन में आ गई हूँ, सीधा चाय चढ़ानी है। और अभी तक 7:30 पौने 8 का टाइम है। और दिन है शुक्रवार, डेट है आज 7 फरवरी और सुबह का ही टाइम है, 7:30 पौने 8 का टाइम है। तो यहाँ पर चाय खुशबू ने बना दी थी, लेकिन दूध नहीं था घर पे। तो दूध लेने गए हैं हस्बैंड, तो वो दूध लेके आएंगे तो मैं चाय में डाल दूँगी। चाय का पानी हमारा पका हुआ रखा है। चाय पत्ती और अदरक और लौंग वगैरह डाल के खुशबू ने पका दिया है। तो वही यहाँ पर मैंने गैस चालू कर दी है और वेट कर रही हूँ पतिदेव का कि वो दूध लेके आएँ तो इसमें मैं डालूँ और सबको चाय नमकीन दे दूँ। पहले एक चाय सुबह की, उसकी जल्दी सबको रहती है, बाकी का नाश्ता तो बाद में बनता रहता है, होता रहता है। तो ये रात के बर्तन रखे हुए थे, उन्हीं को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। सुबह से टाइम नहीं मिला था, लेट हो गया था, तो सीधा सारे काम निपटा के झाड़ू वाड़ू लगा कर और सीधा मैं नहाने चली गई थी। तो बर्तन ये रात के ही धुले हुए रखे हैं, तो इनको मैंने लगा दिया है सारे बर्तन को। और इधर चाय भी हमारी बन गई। दूध आ गया था तो बड़े वाले भगोने में निकाल कर दूसरी गैस के ऊपर रखा हुआ है। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है। दूध जो है पैकेट वाला जो दूध रहता है ना, तो वो ठंडा बहुत रहता है। तो इसके लिए मैंने अभी तक उसको जो है गर्म करने के लिए नहीं चढ़ाया है। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, उसके बाद ही मैं गैस चालू करूँगी। तब तक चाय वगैरह सबको दे देती हूँ बनाकर। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय निकाल ली थी और सबकी चाय में मैंने शक्कर डाल दी है। तो वो भी थोड़ा पक गई थी, तो अब यहाँ पर मैं छान लूँगी और छान कर खुशबू को दे दूँगी, तो वो भी पी लेगी और सबको दे भी देगी। तो यहाँ पर मैं अपने चाय पे जो है शुगर पाउडर डाल लेती हूँ। इसकी चाय मुझे अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन पीना पड़ता है। और यहाँ साथ में थोड़ा थोड़ा नमकीन निकाल लिया है। और जो शुगर फ्री वाले बिस्किट आते हैं वही मैंने आज सबको खिलाया है, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने सबको 2-2 बिस्कुट वही दिया हुआ है और थोड़ी थोड़ी नमकीन। और नाश्ते में अभी बनेगा जो है गर्मा गर्म पूरियाँ बनाऊंगी मैं। पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि 8 बजता है तो भूख जैसी लगने लगती है। चाय वगैरह थोड़ा पी लो तो अच्छा लगता है, फ्रेशनेस आ जाती। तो वही यहाँ पर चाय छान के सबको दे दिया था। मैंने भी अपनी चाय ले ली है और ये देखिए खुशबू पहुँचा रही है सबको चाय। मैंने सबकी चाय निकाल दी है। तो फिर चाय पीकर मैं इधर आ गई हूँ किचन में। और ये सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी जब चाय बन गई थी, तो इसको भी अच्छे से पका लिया है। और ये रात की सब्ज़ी है, तो आलू मटर की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा बन गई थी। और पतिदेव ने रात को खाना भी नहीं खाया था, वो खा के आए थे बाहर से, इसके लिए उन्होंने खाना नहीं खाया, तो वही बच गई है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मना कर दिया था। दही है तो और रेडीमेड बूंदी है, तो उसका ही थोड़ा सा रायता बन जाएगा। और जिसको जिससे खाना होगा रायते के साथ, सब्जी के साथ, तो पूरियाँ बना लूँगी यहाँ पर। तो आटा लगा के मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये हमारा आटा जो है एकदम पूरी लायक तैयार हो गया, सॉफ्ट। और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल के मैंने इसको अच्छे से मल लिया है। और इधर कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तो तेल गरम हो रहा है। और सबसे जल्दी होती है घर में हस्बैंड को जाने की, क्योंकि उनको वहाँ पर जो है काम चाहे भले ही कुछ ना हो, लेकिन घर से भागना रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ काम बता दूँ मैं तो वो करना पड़े, इसलिए इतनी जल्दी करते हैं बन गया करके।
तो मुझे और भी फटाफट करना रहता है। तो देखिए आटा जो है मैंने छोटी छोटी लोइयाँ काट ली है और पूरियाँ यहाँ पर बनाने लगी हूँ। तो इसी तरह से सारा आटा थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था क्योंकि मुझे बनाने थे फरे, मटर और आलू गोभी के जो फरे अभी तक मैंने ये सीज़न में बनाए नहीं हैं और बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी सुबह तो मुमकिन नहीं है बनाना, आटा लगा के रख लिया है, दोपहर के बाद ही शायद मुमकिन होगा बनाना। तो पूरियाँ बनकर हो गई तैयार। तो जितनी ज़रूरत थी उतने ही आटा की बनाई थी, बाकी आटा साइड में रख दिया है और सबको नाश्ता करा दिया है। उसके बाद मैं भी अब 2 पूरी ले रही हूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी ले रही हूँ और नाश्ता कर लूँगी। और टिफ़िन के लिए भी मैंने पूरियाँ बना ली हैं, तो पहले नाश्ता कर लूँगी उसके बाद टिफ़िन लगाऊँगी। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, मसाला पीस कर बनाया था, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो नाश्ता करने के बाद टिफ़िन लगा दिया था और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि थोड़ी देर सबके साथ बैठ गई थी। क्योंकि और रात को आते हैं बच्चे और हस्बैंड और उसके बाद सुबह चले जाते हैं, तो वही सुबह का थोड़ा टाइम रहता है मेरे पास जो बातचीत करनी है, घर गृहस्थी की या जो भी बात है, बच्चों से जो भी डिस्कस करना है। रात को सब अपने में बिज़ी रहते हैं और किसी को सोना रहता है तो कुछ डिस्टर्ब होता है। तो वही में हम लोग बैठ गए थे, आधा पौना घंटा के लिए वही बातें हो रही थी घूमने फिरने की। तो टिफ़िन वगैरह दे दिया और सब लोग जा चुके हैं और खुशबू ने अपना काम कर लिया है। अब इस टाइम पर झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था और कपड़े थोड़े ही थे तो वो भी मैं धुल कर लेकर आ गई हूँ यहाँ पर। और मटर फ्रिज से निकाल के रखा है क्योंकि थोड़ा सा चावल भी रखा हुआ था रात का, तो उसको मुझे फ्राई करना है मटर डालकर। और यहाँ पर इस तरह से कपड़े फैलाने के लिए मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, इतना गुस्सा आती है क्या बताऊँ। इसमें टाइम भी बर्बाद होता है और हाथ भी दुखने लगता है अगर ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो। थोड़े कपड़े रहेंगे तो कोई बात नहीं है, बट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कपड़े जिस दिन रहेंगे अगर और सुखाना पड़ा तो फिर हालत ख़राब हो जाती, हाथ दुखने लगता है। और बड़ा टेबल है नहीं कि ऊपर चढ़कर फैलाऊँ, तो इसी तरह से मैं काम चला लेती हूँ। और 7-8 हैंगर हैं तो उसमें टॉप वगैरह टी शर्ट है वो लगा देती हूँ, तो नीचे सूखते रहते हैं, हैंग कर देती हूँ। कपड़ा सुखाने के बाद आ गई हूँ अब हेयर केयर करने के लिए, अपने बालों को जो है कंघी करने के लिए। सुबह के सारे काम के बाद ही मेरा ये बाल झाड़ने वाला नंबर आता है क्योंकि सुबह सब काम के टाइम पर होने चाहिए। टाइम पर चाय नाश्ता, टाइम पर टिफ़िन, टाइम पर पूजा, टाइम पर पानी, टाइम पर नहाना धोना, तो इनके लिए टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। तो उसके बाद ये सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने बालों को जो है कंघी कर लूँगी। खुशबू ने भी आज लेट नहाया था, झाड़ू पोछा वगैरह करके थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद नहा कर ये भी बैठ गई है यहाँ पर आकर, अपना काम कर रही है ऑफिस का। और मैं यहाँ मटर लेकर बैठ गई हूँ, तो जो जल्दबाजी वाले काम होते हैं वो सारे निपट चुके हैं इस टाइम तक। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11:30 पौने 12 बजे हैं। तो मटर छील लूँगी, थोड़ा सा राइस भी रखा है तो उसको ही फ्राई कर लेंगे, तो हम लोग खा लेंगे लंच में। और सब ने नाश्ता किया है, सब्ज़ी और पूरी दही ये सब का, तो भूख तो है नहीं हम लोगों को भी, तो वही चावल फ्राई कर लूँगी तो हो जाएगा जो है लंच में, रायता के साथ खा लेंगे हम लोग। और बूंदी मेरे पास थोड़ी ही थी तो रायता मैंने टिफ़िन में ही दे दिया था उन लोगों को। और अब दही हम लोग मसाला वाली बना लेंगे, मसाला दही, तो राइस के साथ खाने के लिए हो जाएगा।
यहाँ हम दोनों माँ बेटी की बातें भी चल रही थी और काम भी हो रहा था। तो ये कल मार्केट गई थी, आप लोगों के साथ जो क्लिप शेयर किया है, दो चार क्लिप ऐड के कर दिया है। तो कल भाजी लेने गई थी, सब्जी, तो वही मटर थोड़ा सस्ती थी तो मैंने ले लिया था। और उसको ही छील के दाने जो है जितनी ज़रूरत है चावल में वो डाल दूँगी मैं, और बाकी के रख दूँगी स्टोर करके। तो मटर यहाँ पर पूरी छील ली थी बैठकर मैंने इत्मीनान से। और जब घाई वाले काम हो जाते हैं तो इत्मीनान से काम करने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी खाना खाने में तो काफ़ी टाइम था, 1.5-2 घंटे का टाइम था। उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ, जो है प्याज भी कट कर ली थी, 2 प्याज काट ली थी और 2 हरी मिर्च काट ली थी। तो वही चावल जो रखा है उसको फ्राई कर दूँगी। और यहाँ पर अभी वो देखिए एक गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये हो गई कि मैंने प्याज पकाया और मेरे पास थोड़ा सा बिरयानी मसाला था, वो डाला, नमक डाला और मटर ही पकाना भूल गई, जिसके लिए मैं मटर लेके बैठी थी छीलने के लिए बड़े आराम से, कि मटर डाल के बनाऊंगी तो मटर पुलाव जैसे चावल हो जाएंगे। तो फिर इनको मैंने मसाला डाल के और ऐसे ही फिर 5-10 मिनट तक फ्राई कर लिया था और मटर डालना भूल गई। अब मैंने दोबारा फिर उनको पका कर नहीं ऐड किया था और सारी मटर मैंने स्टोर करके रख दी है। तो जब बनाऊंगी वो जो सब्जी के जो गोभी के फरे होते हैं उसमें ऐड करूंगी मैं, तो मैंने रख दिया है उठाकर। और फिर उसके बाद मेरे पास सेब रखा हुआ था, 1-2 सेब रखे थे तो एक कट करके मैं ले आई हूँ खाने के लिए। तो खुशबू तो खाती नहीं, उसको सेब खाने से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो वो अपने काम में लगी हुई है और मैं आराम से यहाँ पर सेब खाऊंगी, क्योंकि अभी खाना खाने में बहुत टाइम है। और बीच बीच में 1-2 फ़ोन आ गए थे तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। फ़ोन से ही मैं शूट करती हूँ, अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो ये बिज़ी हो जाता है मेरा फ़ोन, इसलिए शूटिंग नहीं कर पाती हूँ। काम करती रहती हूँ और फ़ोन पे बात करती रहती हूँ, तो कुछ बीच बीच में जो कट गई हैं क्लिप वो शूट नहीं हो पाई। तो वही यहाँ पर सेब लेकर बैठ गई हूँ और अब केवल बर्तन ही धुलने हैं। तो वही राइस वगैरह जो फ्राई किया वही गरम करके खा लेंगे। फिर थोड़ी देर बैठ गई थी, मोबाइल में ही जो है थोड़ा बहुत काम कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम दोनों ने खा लिया था, ज़्यादा कुछ स्पेशल था नहीं इसलिए शूट नहीं किया। और खाने के बाद फिर यहाँ पर बर्तन धुल लिए, देखिए कितने ढेर सारे बर्तन हैं। और किचन काउंटर भी साफ़ कर लिया, गैस भी हमने चमका दिया, इसको साफ़ सुथरी एकदम पड़ी है हमारी गैस हो गई है। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं, ढेर सारे बर्तन थे, सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक के बर्तन थे। और ये वाला जो प्लेस है बर्तन स्टैंड का, ये भी थोड़ा धूल मिट्टी वाला बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसको मैं यहाँ पर जो है थोड़ा साबुन डालकर अच्छे से कपड़े से पोंछकर और धुल दूँगी। और फिर एक बार सूखा कपड़ा घुमा दूँगी, क्योंकि ग्लास वगैरह रखे रहते हैं और ये डेली यूज़ वाले ग्लास हैं, तो पानी इसमें से ही ले लेके सब लोग पीते हैं जिसको ज़रूरत लगती है। गंदा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बर्तन यूज़ करने को। तो वही मैं आए दिन एक दिन गैप करके यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, तो ऐसे साफ़ सफाई बनी रहती है। तो इस टाइम तक सारे काम हमारे हो चुके थे, खाना पीना भी हो गया था। अब रह गया है वीडियो का काम करने का, तो वही वीडियो वगैरह एडिटिंग करूँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद जो है वीडियो आप तक पहुँचाऊँगी। तो यहाँ सुखा दिया था और सारे ग्लास भी एक बार धुल दिए थे, तो धुलकर पोंछ दिया था सूखे कपड़े से और लगा दिया है। और शाम का जो दिया रखा था मंदिर में दिया जलाने के लिए, तो एक दिया तो मंदिर में है और ये दूसरा जो रात वाला है इसको भी धुलकर रख दूँगी। और धूप देख लीजिए पीछे कितनी तेज़ विंडो में निकली हुई है, आज धूप बहुत तेज़ थी हमारे यहाँ। तो देखिए इस टाइम तक सारे काम हमारे हो चुके हैं। और ये रात के कुछ धुले हुए भगोने रखे थे नीचे, तो फैला हुआ था, तो इनको वही मैं यहाँ पर सेट करने लगी हूँ। तो सारे भगोने यहाँ पर 7-8 हैं, 9 भगोने हैं टोटल, तो उनको ही मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। अभी कुछ काम भी नहीं है, शाम को जब लगेगा तब देखा जाएगा।
और ये बहुत ऊंची स्टैंड रखी है तो टेबल पे चढ़कर ही बर्तन लगाना पड़ता है। नीचे कहीं जगह नहीं थी लगवाने के लिए तो इसको ऊपर ही मैंने यहाँ पर लगवा दिया है। और ये दिया भी मैंने धुल कर रख दिया है। तो सारे काम हो चुके हैं। अब इस टाइम तक मैं फ्री हो गई हूँ। अब फ़ोन का काम बाकी है, वीडियो पहुँचाना है आप तक। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर लेंगे आप सब लोग से विदा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।